हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आखिरी जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस उसका वीडियो। तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमको एमएसबीटी के करिकुलम में 10 मार्क के लिए दिया है। और हमको जो पूछा जाएगा तो ये चैप्टर हमको करीबन 12 या 14 मार्क्स तक ये चैप्टर हमको पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विथ क्वेश्चन आंसर सेशंस। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो ये वाला पीडीएफ में मैंने एमएसबीटी के लास्ट पांच जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से मैंने सारे चैप्टर नंबर 6 से सारे क्वेश्चंस इकट्ठा किया और उसका सॉल्यूशन मैंने एमएसबीटी के मॉडल आंसर सॉल्यूशन में से लिया है। तो ये मेरे पूरे जो वीडियोस है, अभी तक मैंने करीबन 7 वीडियोस 8 वीडियोस डाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। ये सारे वीडियोस आप वन बाय वन देखेंगे तो आपको सॉम पास करने में काफी आसानी हो सकती है, क्योंकि मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चंस इसके अंदर लिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो के बाद मैं मेरा गेसिंग क्वेश्चन पेपर डालने वाला हूँ। और वो गेसिंग क्वेश्चन पेपर मैं एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस में उसको बनाता हूँ और वो पेपर मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो उसमें से बहुत से बच्चों को काफी ज्यादा फायदा होता है। जो बच्चों ने अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया है, वो बच्चे बस गेसिंग पे क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से करते हैं तो भी उनका पासिंग उस पेपर में से कवर हो सकता है। और जिन बच्चों को टॉप करना है उन्होंने सारे वीडियोस देखिए, सारे वन बाय वन क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए। मैंने पूरा सॉल्यूशन जो है मॉडल एंड सॉल्यूशन में से लिया है। हर एक टॉपिक मैंने कवर करने का कोशिश यहाँ पे किया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट चैप्टर वीडियो, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मैंने सी क्लैम्प के प्रॉब्लम जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वो सी क्लैम्प के प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है और वो प्रॉब्लम आपको आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले, ये पूरे एमएसबीटी के क्वेश्चंस है। तो इसका हम डायरेक्टली वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, देखने में ये प्रॉब्लम काफी हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले वाला प्रॉब्लम, फिगर शोज सी क्लैम्प varies a load of P 27 kilonewton. Section of a clamp is rectangular having width equal to twice. तो इसके अंदर एक बात होती है, विड्थ और थिकनेस, इन दोनों का एक रिलेशन दिया होता है। कभी कभी ट्वाइस द थिकनेस होता है, कभी कभी थ्राइस द थिकनेस होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू ट्वाइस दिया है। एज्यूमिंग क्लैम्प इज मेड अप ऑफ ए स्टील कास्टिंग with an allowable stress of 100 Newton per mm square. Find the dimension of the clamp section. डायमेंशन यानी कि बी और टी का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना। तो पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के अंदर आपको फोर्स पता चल रहा है 27 किलो न्यूटन का, इसेंट्रिसिटी पता चल रही है 144, और वहां पे पूरा सी क्लैम्प आपको नजर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी। तो जो स्ट्रेस हमको दिया है, हम मैक्सिमम लेवल पे उसको उस स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं। दैट्स व्हाई जो 100 है वो सिग्मा मैक्स हमको वैल्यू दिया है। तो सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी हुआ। तो सिग्मा जीरो को क्या फॉर्मूला है सिग्मा जीरो फाइंड आउट करने के लिए, अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका वन बाय वन। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, सिग्मा जीरो। तो उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है हमको, 27 दिया है। सो 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कितना आएगा अभी इसका, बी इंटू टी एरिया आएगा, तो उतना एरिया हमने लिख दिया। लेकिन गिवन में क्या दिया है, बी इज इक्वल टू 2t दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है गिवन के अंदर। तो बी को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ 2t, तो इक्वेशन बन गया 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर। तो 2 से 27 को डिवाइड किया तो वैल्यू आया 13.50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, पहला वाला वैल्यू मिल गया। अभी सिग्मा बी, क्या फॉर्मूला है सिग्मा बी का, एम अपॉन जेड, ऐसा फॉर्मूला है। तो एम यानी क्या, पी इंटू ई। तो पी क्या है, पी वैल्यू दिया है 27 इंटू 10⁻³ इंटू ई यानी इसेंट्रिसिटी, वो वैल्यू भी दिया है आपको 144। तो इससे आपको एम का वैल्यू मिल गया 3.9089 इंटू 10⁻⁶। अभी आपको
आप यहाँ पे आई बाय वाई लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली अपन आप जेड का वैल्यू ले सकते हैं, जेड एक्स एक्स या जेड वाई वाई। तो जेड एक्स एक्स लेना है या जेड वाई वाई लेना है, ये कैसे डिसाइड होता है? अगर फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकल है, फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकल है, वेदर इट इज अ डाउनवर्ड वेदर इट इज अ अपवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकल है तो आपको जेड वाई वाई ही लेना है। तो जेड वाई वाई का फॉर्मूला क्या आता है? बी टी स्क्वेयर वाई 6, ऐसा उसका फॉर्मूला है। नहीं तो फिर देखो यहाँ पे एक प्रोसीजर करके बताया है, वाई बाय आई। तो वाई का आई का वैल्यू क्या होता है? बी डी क्यूब अपॉन 12। तो वन वन बाय 12 दैट इज बी का वैल्यू था टी इंटू टू टी क्यूब, बी डी क्यूब बताया ना, तो बी का वैल्यू था, बी को रिप्लेस किया टू टी से, तो डी बी क्यूब अपॉन 12। एक्चुअली यहाँ पे आई वाई वाई लेना जरूरी है, बी डी क्यूब नहीं आता, यहाँ पे डी बी क्यूब आता है, डी बी क्यूब अपॉन 12। तो आप मतलब ये वाला प्रोसीजर यूज करने के अलावा आप डायरेक्टली जेड वाई वाई यूज करेंगे तो काफी अच्छा होगा। जेड वाई वाई यूज इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12। तो डी का वैल्यू यहाँ पे टी है और बी का वैल्यू बी है, तो बी को रिप्लेस किया टू टी से। तो अभी हम जो सॉल्यूशन अपने सामने है उस हिसाब से हम चलते हैं। 1/12 बी डी क्यूब अपॉन 12, 1/12, तो बी का वैल्यू यहाँ पे टी पुट किया और डी को रिप्लेस किया टू टी क्यूब से। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू आ गया आपका 8 t³ अपॉन 12। तो इसका 8/12 का वैल्यू 0.67 t⁴, t⁴ आया, और y इज इक्वल टू क्या है? b/2 है। तो यहाँ पे t⁴, ये t³ और ये t, ये मल्टीप्लाई करके t⁴ आया है यहाँ पे। तो 2t/2, तो y का वैल्यू था t। तो सिग्मा b इज इक्वल टू m/i इंटू टी, और ये टी कैंसिल करके यहाँ पे t³ बचता है। ये थोड़ा सा मॉडल सॉल्यूशन में लेंदी प्रोसेस से किया है इन्होंने। तो ये सिग्मा बी का वैल्यू मिल गया, ऊपर सिग्मा जीरो का वैल्यू था। तो अभी हम क्या करेंगे? सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। सिग्मा जीरो का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके, इज इक्वल टू 100। तो अभी क्या करना है आपको? पूरे यहाँ पे अगर इसका पूरा बेस सेम करना है तो ऊपर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे t³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने t से मल्टीप्लाई किया, दोनों का बेस सेम हो गया, t³ हो गया, तो t³ को हमने इधर लेके आए, तो ये क्या हो गया? 100t³ इज इक्वल टू 13.50 इंटू 10³ इंटू टी, और ये वाला हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 100t³, ये इसको यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस, ए भी इस साइड में आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? 100 जो था, पूरे इक्वेशन को 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1t³ बचा। 13.50 इंटू 10⁻³ था, मतलब ये 1000 है। इसको 100 से डिवाइड किया तो 10 मिलता है, तो यहाँ पे आंसर 135 आएगा। इसका भी 10⁻6 था, 100 से डिवाइड किया 10⁻4 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर में आपको इक्वेशन का बटन पता है, मोड में जाना है, दो दो तीन बार मोड दबाना है आपको, आपके सामने इक्वेशन आता है। इक्वेशन में सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा अननोन, लेकिन यहाँ पे अननोन नहीं है, यहाँ पे एक ही पैरामीटर जो हमको फाइंड आउट करना है वो है टी। ठीक है, तो अननोन के साइड में क्लिक करने से हमको पता चलता है डिग्री का इक्वेशन आता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन सिलेक्ट कीजिए कैलकुलेटर में। बाद में पहला वाला जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट क्या है इसका? t³ का 1। t² है क्या? नहीं है, तो t² की जगह पे 0 पुट करना है। जैसे कैलकुलेटर पूछता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -135 एंड d इज इक्वल टू -5.76 इंटू 10⁻⁴। तो इस जैसे वैल्यू वैसे ही पुट करो, इज इक्वल टू का बटन दबाइए तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा 39.78। और एक बार इज इक्वल टू दबाएंगे तो माइनस वैल्यू आएगा, तो माइनस वैल्यू यहाँ पे आपको लेना नहीं है। तो टी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया, तो अपना जो गिवन इक्वेशन था b इज इक्वल टू 2t, तो उसमें इसको पुट कर दीजिए, b इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आने वाले हैं। सेम एकदम इजी है, सिग्मा जीरो सिग्मा बी का फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 मार्क के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है? डिफाइन इसेंट्रिक लोडिंग, स्टेट टू एग्जांपल। तो इसेंट्रिक लोडिंग क्या है? सेंटर को छोड़ के जितने भी लोडिंग है वो सारी इसेंट्रिक है।
सेंटर आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कौन सा भी रहने दीजिए, तो सेंटर को छोड़कर अगर कोई लोडिंग आता है तो उसको ही सेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एक्ट पैरेलल बट अवे फ्रॉम द एक्सिस of the member, it is known as the eccentric loading. Example, force applied through a C clamp, compressive force acting on a outer edge of circular column. Okay, now next, a mild steel link as shown in figure by full lines transmit a pull of 80 kilonewton. Find the dimensions B and T. B is equal to 3T, assume permissible stress 70. ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोटा मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर हमको। तो अभी एक लिंक आपको दिया है और इसके अंदर आपको शायद पूछा है पी का डायमेंशन पूछा है, नहीं पी दिया है आपको, बी और टी का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, सिग्मा 0 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी का वैल्यू दिया है, एरिया का वैल्यू नहीं पता हमको, और सिग्मा का भी वैल्यू दिया है। और ये डायरेक्ट लोडिंग का प्रॉब्लम है। देखो ये जो लोड है ना वो डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्ट लोडिंग है, तो इसके अंदर सिग्मा बी नहीं आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा, तो इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस ही आएगा। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में ले लीजिए। ऊपर वाला जो प्रॉब्लम हमने देखा था, सेंटर को छोड़ के लोड आया था, यहाँ पे देखो डायरेक्टली सेंटर पे ही लोड आया है, एक्सिस पे लोड आया ना, तो सिर्फ डायरेक्ट लोड यूज के अंदर यूज करना है। सिग्मा 0 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो पी अपॉन ए, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। तो एरिया कैसे, यहाँ पे बी इंटू टी का एरिया है, लेकिन बी इज इक्वल टू 3T दिया है, तो 3T इंटू टी, 3T स्क्वेयर आ गया यहाँ पे, 3T स्क्वेयर, तो 3 को इसको डिवाइड कर दिया और टी स्क्वेयर का अंडर रूट निकल है, तो टी का वैल्यू मिल गया, बी इज इक्वल टू 3T था, तो टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बी का वैल्यू मिला। सिंपल प्रॉब्लम था, डायरेक्ट स्ट्रेस सिर्फ इसके अंदर यूज करना है। अगला वाला है रेक्टेंगुलर कॉलम 200 mm वाइड, 100 mm thick, it is subjected to load of 180 kilonewton at an eccentricity of 100, the plane bisecting the thickness, draw the combined stress distribution diagram. रेक्टेंगुलर कॉलम दिया था, b इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 100, p इज इक्वल टू 180, e का वैल्यू दिया था, बाइसेक्टिंग द थिकनेस बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा 0, सबसे पहले देखिए सिग्मा 0 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है, फोर्स अपॉन एरिया, पी पता है दिया था, पी एरिया भी पता है, बी और डी का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से आपको सिग्मा 0 का वैल्यू मिल जाए। सिग्मा बी के लिए क्या है, एम अपॉन जेड, एम कैसे मिलता है, पी इंटू ई से, जेड का क्या है, आई बाय वाई, आई बाय वाई था तो जो नीचे का वाई था उसको ऊपर लेके आए, तो पी का वैल्यू, ई का वैल्यू और वाई का वैल्यू, y का वैल्यू कैसे आता है, अगर b का टोटल डिस्टेंस 200 है तो उसका हाफ कर देंगे, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस रहता है उसका, तो y का वैल्यू 100 मिल गया। i निकाला है, बी डी क्यूब अपॉन 12 से उन्होंने i निकाला है। हाँ, अभी यहाँ पे आई वाई वाई क्यों लिया, क्योंकि देखो बाइसेक्टिंग द थिकनेस, ऐसे अगर वर्डिंग आता है तो 100% आपको आई वाई वाई ही लेना है, तो आई वाई वाई निकाला हमने यहाँ से बी डी क्यूब अपॉन 12 से, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, सिग्मा बी का वैल्यू मिला। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, सिग्मा 0 का वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा बी का वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा मैक्स का वैल्यू मिल जाए। सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी, माइनस आया, प्लस आता है वैल्यू तो कॉम्प्रेसिव, माइनस आता है वैल्यू तो टेंसाइल। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको पूछा है तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगल जो सेक्शन था उसको ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पी आया है, तो जिस साइड में पी आएगा उस साइड में मैक्सिमम स्ट्रेस आपको बताना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था 36, तो इसके नीचे पी के नीचे बराबर आप 36 बता देंगे। ओके, और कॉम्प्रेसिव है तो इस लाइन के नीचे आपको ड्रॉ करना है, अगर टेंसाइल है तो इस लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, -18 है दैट इज टेंसाइल है, तो ऊपर जाके इसको हमको ड्रॉ करना है और इसको इसे ज्वाइन कर देना है। दिस एरो शोज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो एरो शो करता है। ऐसा देखो हर एक प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले सारे सेम है, लेकिन आपको क्या है कभी कभी इस साइड का पूछेंगे, कभी कभी उस इज इक्वल टू साइन के उस साइड का पूछेंगे। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी है। द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ ए विदिन, डिफाइन द कोर सेक्शन, द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ विदिन
which the load must act so as to produce only a compressive stress is called as the core section. कोर सेक्शन क्या होता है कि जहाँ पे लोड एक्ट होता है ना, तो उसके सेंटर का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं कोर सेक्शन, कि जहाँ पे मैक्सिमम लोड आपका एक्ट होता है। तो अभी और एक देखिए, और एक सी क्लैम्प का प्रॉब्लम दिया है उन्होंने, बी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, और फोर्स का वैल्यू और ई का भी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप क्या आता है, सिग्मा जीरो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है 40 अपॉन एरिया 5000, सिग्मा जीरो मिल गया। सिग्मा बी का क्या वैल्यू है, एम अपॉन जेड। जेड अगर नहीं लिखना है आपको तो आई बाय वाई लिखिए, तो वाई जो रहता है आई के नीचे रहता है तो वो ऊपर चले आता है, एम के साथ चले आता है, एम इंटू वाई अपॉन आई आता है। ठीक है, तो एम का वैल्यू कैसे मिलेगा, P इंटू ई से। P का वैल्यू क्या है 40 इंटू ई आपको करना पड़ेगा, फिर M का वैल्यू मिलता है P इंटू ई से। ओके, M का वैल्यू मिल गया, डिवाइडेड बाय आई। आई कैसे आएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ पे डी बी क्यूब अपॉन 12 आना चाहिए, तो ये इन्होंने बी डी क्यूब अपॉन 12 लिया है। नहीं, एक्चुअली देखो, बी और डी, तो बी का वैल्यू इन्होंने 50 कंसिडर किया है और डी का वैल्यू 100 कंसिडर किया है। एक्चुअली बी 100 है और डी 50 है। और मैंने क्या कहा था पहले एग्जांपल में, अगर आपका लोड वर्टिकल है तो आपको आई वाई वाई लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बी क्यूब अपॉन 12 आता है, डी का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 100। लिखते वक्त इन्होंने गलत लिखा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो करेक्ट डाले हैं। तो डी बी क्यूब अपॉन 12, तो आई का वैल्यू मिल जाता है आपको इंटू वाई। तो वाई कैसे मिलेगा, टोटल 58, 50 का हाफ करना पड़ेगा, तो ये वाई 25 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने मॉडल सॉल्यूशन में से लिया है। तो यहाँ पे सिग्मा बी का वैल्यू मिल गया 143.88। तो सिग्मा मैक्स कैसे है, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मीन है सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी। तो ये दोनों वैल्यू है, तो इस पे से अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल सकता है। तो देखो, ये सेंट्रोइडल जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कोर सेक्शन। क्या क्वेश्चन था, ड्रॉ अ नेट स्केच टू शो कोर रेक्टेंगल सेक्शन ऑफ बी इंटू डी डायमेंशंस। तो कोर रेक्टेंगल सेक्शन क्या आता है, देखो ये टोटल बी है, टोटल डी है, तो ये बी बाई सिक्स हाफ पार्ट, बी बाई सिक्स हाफ पार्ट, ये भी डी बाई सिक्स हाफ पार्ट, डी बाई सिक्स हाफ पार्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कोर सेक्शन ड्रॉ करने का। आगे पूछते हैं, स्टेट द कंडीशन फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ कॉलम। नो टेंशन का कंडीशन क्या है, सिग्मा जीरो इज इक्वल टू सिग्मा बी, ये नो टेंशन का कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। और एक क्लैम्प का प्रॉब्लम पूछे, इसमें सबसे मेनली है क्लैम्प के ही प्रॉब्लम है। क्लैम्प के प्रॉब्लम है, इसको चैनल सेक्शन के प्रॉब्लम भी बोलते हैं, क्लैम्प के प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और एक पाइप होता है जिसको बेंड किया होता है ऐसे यू टाइप में, तो उसका एक प्रॉब्लम है। बस ये तीन चार प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आपको हर बार रिपीट रहेंगे। सेम फॉर्मूले से बस वैल्यूज चेंज होते हैं। सबसे पहले देखिए, सिग्मा जीरो पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन ए, सिग्मा बी जो होता है एम बाय जेड होता है, लेकिन आप यहाँ पे पी इंटू ई, यानी एम का वैल्यू आई बाय वाई, तो आप आई इंटू वाई, आई ऊपर वाई लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू 100 दिया है, सिग्मा जीरो फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे भी फोर्स इंटू 150 इंटू टी अपॉन 2/3 इंटू टी फोर। आई का जो है टी इंटू टू टी क्यूब अपॉन 12 वो लिखा है। तो ये यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, इक्वेशन बनता है थर्ड डिग्री का इक्वेशन। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, 3 डिग्री का इक्वेशन बनाते हैं इसको, और कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली टी का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको ये लाइव सेशन चाहिए, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं पेपर से पहले मैं आपको इसका लाइव सेशन भी लेके बता दे सकता हूँ। और एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, देखो, रेक्टेंगुलर कॉलम 150 mm वाइड, 100 mm थिक, सेम फॉर्मूला है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स सिग्मा बी सिग्मा मीन पूछा है। तो सिग्मा जीरो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी दिया है एरिया भी दिया है, डायरेक्टली वैल्यूज दिए है आपको।
सिग्मा बी एम बाई जेड पी इंटू ई इंटू वाई अपॉन आई, ऐसा इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से वैल्यूज दोनों हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, सिग्मा जीरो का सिग्मा बी का। बस एक बार उसका एडिशन कर दीजिए, सिग्मा मैक्स मिल जाएगा, दूसरी बार इनका सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, सिग्मा मीन मिल जाएगा। वैल्यू प्लस है तो कॉम्प्रेसिव, वैल्यू माइनस है तो टेंसाइल है। तो ये सारे प्रॉब्लम है इस पूरे चैप्टर में, तो यही प्रॉब्लम्स का आपको प्रैक्टिस करना है। और ये प्रॉब्लम ऐसे है कि वो आते ही आते, जैसे मैंने टॉर्शन का वीडियो डाला उसके प्रॉब्लम वो भी आने ही वाले प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये भी आने वाले प्रॉब्लम। तो आप बस इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पेपर इजी जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी इसके बाद एक मैं लास्ट वीडियो डालने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर, गेसिंग क्वेश्चन पेपर। तो गेसिंग क्वेश्चन पेपर में जो डालूंगा तो उसमें जो मेरा गेसिंग है कि इस बार के पेपर में क्या क्या आ सकता है, तो वो पूरा मैं इस गेसिंग क्वेश्चन पेपर में डालने वाला हूँ। गेसिंग पेपर का सॉल्यूशन जो है, ये जो सारे वीडियोस मैंने डाले हैं उन सारे वीडियोस में उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो जिससे उनका सॉम निकलने में काफ़ी आसानी हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।